जो महंगाई दर आरबीआई का एक टारगेट होता है कि इतने प्रतिशत महंगाई दर के नीचे रहेगी, उसको हमेशा काबू में रखा, हमेशा नियंत्रण में रखा। तो 12 वर्षों में आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने महंगाई बढ़ने नहीं दी। महंगाई बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ चीज महंगी नहीं, मतलब दर नहीं बढ़ने दी और रफ्तार नहीं बढ़ी। अब जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर ये महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये वाली जो है ना, इसकी तो महंगाई और बढ़ा देनी चाहिए। सचमुच सोना चांदी ऐसा हो जाना चाहिए कि सरकार के खजाने में उतनी रकम आए जितने का सोना लोग खरीदे, और उसका उपयोग दूसरी महंगाई दुरुस्त करने के लिए करें। क्योंकि आम आदमी जिस तरह से लेता है वो इतना सोना नहीं लेता है। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सब कुछ उन लोगों का है जिनके पास बहुत धन धान्य है, बहुत पैसे हैं, उनके लिए है। और निश्चित तौर पर ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। सोना चांदी कुछ दिन बंद कर दीजिए, आप भी मत खरीदिए। ये कल से जो है इसमें एक्चुअली देखिए दो तरफ के डेटा चल रहे हैं। सर मैं आ रहा हूं आपके पास ही। दो तरफ के डेटा बताए जा रहे हैं कि सरकार ने क्या वाकई लोगों के ऊपर बोझ डाला, या पहले की सरकारों ने ज्यादा बोझ डाला था, मोदी जी ने उसमें रियायत की है। तो दोनों तरफ के आंकड़े आपको दे रहा हूं। ये है पहला, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस एनडीए वर्सेस यूपीए रूल, मतलब मोदी सरकार यूपीए में डबल। वही मैं बताना चाह रहा था। वो दूसरा कांग्रेस ने भी एक पोस्ट किया, वो भी बताऊंगा अभी। तो पहले जो बताया जा रहा है बीजेपी वालों की तरफ से, वो देखिए ये है कि 1 अप्रैल 2004 को, मतलब जब वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो गए तो बीजेपी वाजपेयी सरकार पेट्रोल डीजल छोड़ करके गई थी। पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो वो छोड़ के गई थी 33 रुपए पे, और डीजल छोड़ के गई थी 21 रुपए 74 पैसे पे। और 1 अप्रैल 14 को, यानी 10 साल यूपीए के जब हो गए, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई कांग्रेस के 10 साल में, पेट्रोल में 114% और डीजल में 155%। और फिर उसके बाद के 10 साल, मतलब 14 से लेकर बल्कि 12 साल, 14 से लेकर 26 मोदी सरकार, इसमें पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 35% और डीजल बढ़ा है 63%। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल में पेट्रोल 114% बढ़ा था, मोदी सरकार में 35% बढ़ा है। उनके दौर में पेट्रोल 155% बढ़ा था, डीजल 63% बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसी का आधा डेटा ट्वीट करके ये बताया गया है। उन्होंने अपना नहीं बताया कि उनके 10 साल में कितना बढ़ा था, उन्होंने ये बता दिया कि भारत में 63% 10 साल में बढ़ चुका है। जी सर। देखिए, अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे सोने को लेकर। भाई आम आदमी तो सोना नहीं खरीदता, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो लोग बहुत सोने में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोने पे पूरी तरीके से कंट्रोल लगाना सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि सारे बड़े लोग सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल जमीन में इन्वेस्टमेंट कम करके सोने में सबका इन्वेस्टमेंट सीधे बोलिए ना, ब्लैक मनी। हाँ, वही ब्लैक मनी सीधा सीधा आजकल सोने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन गया है। रही बात है सरकार के धीरे धीरे पैसे मतलब बढ़ाने के लिए, कभी 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 3 रुपए सीएनजी बढ़ा दिया, तमाम धीरे धीरे सरकार महंगाई बढ़ा रही है। तो वो शॉक थेरेपी है। सरकार एक झटके में 440 वोल्ट का झटका देना नहीं चाहती। सरकार कह रहे 40-40 वोल्ट का दो, तो क्या आदमी वो ऑब्जर्व करने की स्थिति में आ जाता है। झटके धीरे धीरे मिलते तो आदमी सहन कर लेता है, और सरकार की मजबूरी भी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जिस तरीके से नीदरलैंड से देश को मतलब वहां पर लोगों को संबोधित किया, इसके पहले लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान आए, सरकार के दूसरे विभाग के जो सचिव बयान दे रहे हैं चीजों को लेकर कि भाई महंगाई अब बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मामला गंभीर है, मामला गंभीर, और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई दुनिया गरीबी की तरफ बढ़ रही है, भयानक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।